जी अस्सलाम वालेकुम, मैं फार्मासिस्ट जावेद ख़ान, हेल्थ वेलनेस फार्मासिस्ट में आपको खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि शुगर हमें कितना इस्तेमाल करनी चाहिए और शुगर के इस्तेमाल करने से हमारे जिस्म पर क्या असरात मुरतब होते हैं, और अगर हम शुगर छोड़ देते हैं तो उससे हमारे जिस्म पर क्या असरात होंगे, कितने पॉजिटिव असरात होंगे, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। जी, सबसे पहली बात यह कि हाउ मच इज़ ओके, कि हम कितना चीनी ले सकते हैं। जी, ये कहना मुश्किल होगा कि चीनी हमारी खुराक का अहम न्यूट्रिएंट है। इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, जो कि रिकमेंडेड डेली अलाउंस सेट करता है, चीनी का कोई फॉर्मल नंबर नहीं दिया कि आपने इतने ग्राम लेनी है। ओके, अब जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है वो रिकमेंड करती है फॉर फीमेल्स 6 टीस्पून, 6 चम्मच या 100 कैलोरीज आप शुगर से ले सकते हैं, और जो मेल हैं वो 9 चम्मच या 150 कैलोरीज शुगर के ले सकते हैं। लेकिन देखा गया है कि इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर की एक स्टडी के मुताबिक एक एवरेज अमेरिकन ऑलमोस्ट 24 चम्मच चीनी इस्तेमाल करता है डेली बेसिस पर, जो कि 384 कैलोरीज बन जाते हैं। दैट इज टू मच। अब आते हैं शुगर के असरात की तरफ। नंबर 1, शुगर की वजह से हमारे जिस्म और चेहरे की जिल्द परछाइयाँ ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। हम जल्दी बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। नीदरलैंड की लाइडन यूनिवर्सिटी में एक स्टडी की गई जिसमें देखा गया कि 600 मर्दों में जिनमें शुगर लेवल ज़्यादा था वो ज़्यादा बूढ़े लगते थे एज़ कंपेयर टू वो जिनमें शुगर लेवल कम था। देखने में आया है कि 1 ml शुगर लेवल बढ़ने से उनकी ज़ाहिरी उम्र में कोई 5 साल का इजाफा हो जाता है। मसलन अगर कोई 55 साल का है, कि अगर उनमें शुगर ज़्यादा है तो वो 60 साल का लगता था। अब ये सब कुछ क्यों होता है? ये होता है इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन की वजह से, क्योंकि शुगर इलास्टिन और कोलेजन प्रोटीन के साथ अटैच होकर जो उसका एक नॉर्मल फंक्शन है उसको इफेक्ट करती है। जी, नंबर 2, शुगर की वजह से हमारे जिस्म में एक्नी या कील मुहासे होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखने में आया कि जिन फूड्स का ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा है, अगर लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म और आपके फेस पर एक्नी बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये स्टडी की गई ऑस्ट्रेलिया में। देखा गया कि जिन लोगों का जो खुराक इस्तेमाल करते हैं उनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स ज़्यादा था, उन पेशेंट्स में एक्नी का तनासुब भी ज़्यादा देखने में आया है। नंबर 3, शुगर या चीनी आपको ज़ियाबतीज़ का शिकार कर देती है, डायबिटीज़ हो जाती है। ये एक स्टडी की गई जिसमें कोई 91,249 लेडीज़ को शामिल किया गया, और देखा गया कि जो लेडीज़ रोज़ाना कोई शुगर का ड्रिंक इस्तेमाल करती हैं उनमें डायबिटीज़ होने के कोई 83% तक चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, नंबर 4, शुगर के ज़्यादा इस्तेमाल से मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर होने के खदशात बढ़ जाते हैं, जैसा कि छाती और कोलोन का कैंसर शुगर से डायरेक्ट लिंक देखने में आया है। क्योंकि जब आप शुगर ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके जिस्म में इंसुलिन भी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, और इंसुलिन का एक इफ़ेक्ट है कि वो आपके सेल्स की ग्रोथ और उनकी तादाद बढ़ा देती है, जिसकी वजह से कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, नंबर 5 पे चीनी या शुगर आपके दांतों को बर्बाद कर सकती है। अमेरिकन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन के मुताबिक जब आप चीनी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपके मुंह में मौजूद मुफीद बैक्टीरियाज उस चीनी की वजह से मर जाते हैं, और जो बैक्टीरिया आपके मुंह में बीमारियां पैदा करते हैं, जिस तरह से जिंजिवाइटिस या गम डिजीज़ हैं, उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है चीनी की वजह से। और वो बैक्टीरिया जिसकी वजह से बैड ब्रीथ होता है, सांस में अजीब सी स्मेल आती है, उनकी तादाद भी चीनी के ज़्यादा इस्तेमाल से बढ़ जाती है। नाज़रीन इकराम, देखने में आया है कि शुगर हमारे जिस्म के वज़न को बढ़ा देती है। कैसे बढ़ा देती है? जब हम शुगर इस्तेमाल करते हैं तो जो एनर्जी हमने फैट से लेनी होती है वो हम शुगर से ले बैठते हैं, और जो फैट्स होता है वो हमारे जिस्म में अकमुलेट होता जाता है, जमा होता जाता है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 7, शुगर की वजह से आपकी भूख बढ़ सकती है। देखिए, क्योंकि शुगर में ना कोई न्यूट्रिएंट्स हैं, ना मिनरल्स हैं, ना प्रोटीन है, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स हैं,
जो कि आपको डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी देते हैं। जब ये सारी चीज़ें आपके खुराक में नहीं होंगी, ना मिनरल्स होंगे, ना प्रोटीन होगी, ना न्यूट्रिएंट्स, ना फाइबर्स होंगे, तो इसकी वजह से आपको भूख ज़्यादा लगती है। अब येल यूनिवर्सिटी में देखा गया, एक स्टडी की गई कि जो लोग ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं उनमें भूख भी ज़्यादा लगती है। नंबर 8 पे आ जाता है कि शुगर हमारी इंसुलिन को बढ़ा देती है लेकिन लेप्टिन को कम कर देती है। अब लेप्टिन एक ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से हमारे जो हम खाते हैं वो पेट में महसूस होता है कि पेट हमारा फुल हो गया है। जब ये लेप्टिन कम होता है तो लगता है कि हमारा पेट खाली है, हमें और खाना चाहिए। इसीलिए इसमें यह होता है कि जब आप ओवर ईटिंग करते हैं, ज़्यादा खाते हैं, तो आप में ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। जी, नंबर 9 पे आता है कि शुगर के ज़्यादा इस्तेमाल से बेली फैट बढ़ जाती है, पेट की चर्बी बढ़ जाती है, और ये चर्बी की सबसे बुरी किस्म है जिसकी वजह से काफ़ी सारियाँ बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं। मेजर इसमें यह होता है कि जो सबसे ज़्यादा अमवात का सबब बनते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेज़, वो हो सकती हैं। और नंबर 10 पे आता है, उसमें आता है कि शुगर बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है। शुगर सेम कोकेन की तरह काम करती है, हमारे दिमाग पर असर करती है। एक स्टडी की गई रैट्स के ऊपर, जिनमें एक ग्रुप को उन्होंने कोकेन दी, दूसरे को शुगर दी। तब देखा गया कि जब जिनके सामने शुगर रखी गई वो 94% रैट्स उस पर ज़्यादा लपके और शुगर खाई। इट मीन्स दे हैव सेम इफेक्ट लाइक द कोकेन। इसी तरह से जो न्यूरोप्लास्टिक स्टडी की गई उसमें भी देखा गया कि इनका बिहेवियर सेम वैसा हो जाता है, जो शुगर वाले होते हैं उनका बिहेवियर सेम कोकेन खाने वाले लोगों के बिहेवियर के मुताबिक हो जाता है। अच्छा, एक और बात है कि शुगर की वजह से डोपामीन भी रिलीज़ होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा डोपामीन रिलीज़ होती है। जब हमें शुगर नहीं मिलती, डोपामीन के रिलीज़ ना होने से हमें डिप्रेशन फील होती है, इसीलिए हमारा मूड फिर स्विंग कर जाता है, कभी हम खुश हैं, कभी उदास हैं। तो हमें चाहिए कि शुगर एक मॉडरेट वे में इस्तेमाल करें। अब आते हैं फ्रूट्स के बारे में। फ्रूट्स में विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स के अलावा बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि रिफाइंड शुगर में नहीं होते। इस वजह से अगर आप वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको फ्रूट्स वाली शुगर के बारे में परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू कैन टेक दैट। नंबर 11 पे आता है कि जो शुगर आप इस्तेमाल करते हैं ये आपके सेक्सुअल हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती है। वो किस तरह से कि जब आप शुगर इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा तो ये इंसुलिन को बढ़ा देती है, और जब इंसुलिन बढ़ती है तो वो टेस्टोस्टेरोन लेवल को कम कर देती है, और जब टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होता है तो आपका ईडीडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाता है, या फिर लिबिडो वीक हो जाता है। इसीलिए आप अगर शुगर को क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। यू विल फील मच बेटर। जी, अगर आपने हमारा चैनल हेल्थ वेलनेस फार्मासिस्ट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें, काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल के आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज़।